दोस्तों, एक शाये बड़ी प्रबल थी। माहौल भी पूरा तैयार था, बस थोड़ी हिम्मत दिखानी थी। सेना तो दिखा रही थी, देश भी अपनी जज्बे में कोई कमी लाने नहीं दे रहा था। लेकिन हमारे देश की मोदी सरकार ने आखिरकार सीज फायर का ऐलान किया तो उन तमाम लोगों के निशाने पर ये लोग आ गए जो दिन रात मोदी भक्ति में लीन रहते थे। वो ही खोलकर मोदी सरकार का नहीं बल्कि इंदिरा गांधी का समर्थन करने लगे थे कि इंदिरा गांधी हो जाना हर किसी के बस की बात नहीं है। इन सब के बीच अब मोदी जी के गृह मंत्री अमित शाह के बयानों को दोहराया जा रहा है। इन सब के बीच कांग्रेस ने वही मांग उठा दी है जिस मांग के नाम पर इस सड़क से लेकर संसद तक माहौल बनाते रहे। जी हां, पीओके। पीओके भारत में शामिल होगा, इस बात का जिक्र आपने इस देश के गृह मंत्री के मुखमंडल से कई बार सुना होगा। जब ये पहलगाम आतंकी घटना के बाद ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था, उस वक्त भी बीजेपी की आईटी सेल कुछ इसी तरह के मैसेज भेजकर माहौल क्रिएट कर रही थी। लेकिन आखिरकार सीज फायर के बाद जब फजियत होने लगी तो देखिए हालात ये पैदा किए गए कि एक देश की पूर्व प्रधानमंत्री जो इस दुनिया में नहीं है उनके लिए गंदगी उगली जाने लगी। लेकिन पीओके को लेकर कैसे कांग्रेस ने सवाल उठाया तो भारतीय जनता पार्टी और सरकार में सन्नाटा पसर गया है, वो भी आपको दिखाने जा रहा हूं और दिखाऊंगा कि कैसे एक तमाशा खोलकर तमाशा कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आप ये याद रखिएगा कि जब आप भावनाओं के आधार पर चुनाव लड़ने, जननेता बनने की कोशिश करते हैं और उन भावनाओं पर का कद्र नहीं कर पाते तो वो पलट भी सकती है। कुछ ऐसा ही नरेंद्र मोदी जी की सरकार के साथ हो रहा है। मोदी सरकार ने कई सालों तक भावनाओं के आधार पर वोट भी मांगा और उस आधार पर वो चुनाव जीतते भी रहे। लेकिन इस बार मजबूरी रही, क्या रहा ये बाद में आकर पता लगेगा। लेकिन फिलहाल ये देश देख चुका है, दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान के सामने तो भारत किसी कीमत पर झुक ही नहीं सकता। लेकिन अमेरिका के आगे नरेंद्र मोदी की सरकार को क्यों झुकना पड़ा, क्यों सीज फायर करना पड़ा, जबकि आतंकवाद पाकिस्तान की तरफ से फैलाया गया था, हमने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया था, वो हमारे सिविलियंस पर इलाके पर हमले कर रहा था, फिर भी हमें सीज फायर के लिए क्यों मानना पड़ा। ऐसा क्या हुआ कि जो शर्तें थीं सामने आई अंधभक्तों के जरिए, बीजेपी नेताओं के जरिए कि अगर पाकिस्तान ने दोबारा इस तरह का कोई हमला किया तो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, उसके बावजूद भी सीज फायर के 2 घंटे बाद ही पाकिस्तान हिमाकत करता है और हम चिनाब नदी का पानी छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों है? इन सब के बीच देखिए कांग्रेस की एक डिमांड आई है, पहले इस डिमांड को पढ़िएगा। यह पूरी डिमांड आई, इस डिमांड में मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ साफ नरेंद्र मोदी साहब को लिखा है। क्या लिखा है? अपोजिशन रिक्वेस्ट की है कि स्पेशल सेशन बुलाना चाहिए, विशेष सत्र बुलाना चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि इस परिस्थिति में जब पूरा देश एकजुट होकर, विपक्ष सारा पूरा 140 करोड़ भारतीय जब साथ खड़े थे, तब 2-2 सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है। सर्वदलीय बैठक पार्टियों की होती है, ठीक है ना, सेशन नहीं था। वो दोनों सर्वदलीय बैठक में नरेंद्र मोदी साहब नहीं पहुंचते। तो आपको लगता है कि जब ऐसे हालात पैदा हुए कि जब अब अंधभक्ति मोदी सरकार की आलोचना कर रहे हैं तो वो विशेष सत्र बुला पाएंगे संसद का? सवाल उठता है। फिलहाल ये लेटर सामने आया है। इसी को लेकर जयराम रमेश ने एक बात कही, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक बार फिर से मांग करती है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। पहलगाम, ऑपरेशन हिंदू और पहले वॉशिंगटन डीसी और उसके बाद भारत और पाकिस्तान की सरकारों द्वारा घोषित किए गए संघर्ष विराम के विषय पर संसद का विशेष सत्र आयोजित किया जाए ताकि इन सभी मुद्दों पर व्यापक चर्चा हो सके। क्या बुला पाएंगे? नहीं। चलिए अगली खबर देखिए। असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा? मेरी इच्छा थी कि युद्ध विराम की घोषणा किसी विदेशी राष्ट्रपति के बजाय पीएम मोदी को करनी चाहिए थी, और यह बात सच है। अमेरिका की औकात हैसियत क्या कि हमारे देश के मसले में वो जवाब देगा। पहलगाम आतंकी हमले की क्यों नहीं डोनाल्ड ट्रंप ने आलोचना की, निंदा की? क्यों नहीं उसने पाकिस्तान के कान मरोड़े? और जब हमारी सेना का जज्बा चरम पर था, बस एक छोटी सी खुली छूट, ऐसे हालात पर अमेरिका ने यह कौन सा दबाव बनाया कि जो वरदान साबित हो गया पाकिस्तान के लिए। यह पाकिस्तान के लिए वरदान है, हर कोई जानता है पाकिस्तान की औकात नहीं है हमारे सामने। आखिरकार क्यों हमारी सरकार ने किया? और किया तो किया। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कैसे ऐलान कर दिया इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज फायर होने जा रहा, उसके बाद हमारी तरफ से हुआ। पढ़िए, क्या अमेरिका यह गारंटी देता है कि पाकिस्तान अपनी जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए नहीं होने देगा? लेकिन ये सारी बातें इस देश की गोदी मीडिया को पसंद नहीं आती। अब इस आदमी को देख लीजिए, यह अपने आप को बताता है मेजर, रिटायर्ड मेजर,
जब इसकी कुंडली खुली तो पता लगा कि 1999 के करगिल युद्ध से पहले ही इस आदमी ने अपनी सेवाएं खत्म करवा ली थी, यह सेना से दूर हो गया था। करगिल युद्ध, लेकिन यह ज्ञान पूरा परोसते हैं सबके सामने। दिन रात इन्होंने ऐसी ऐसी बातें बोली जो अब पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है कि हमारे देश की मीडिया के साथ साथ वहां की, ये अपने आप को रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर प्रस्तुत करते हैं, तो रक्षा विशेषज्ञ क्या करते हैं, जबकि रक्षा विशेषज्ञ नहीं है आदमी। रक्षा विशेषज्ञ हमारे यहां इससे बहुत बेहतरीन है, जिन्हें वाकई जानकारी है कि युद्ध होगा तो किन हालातों में होगा, कौन भारी पड़ेगा, कौन कौन के से देश पाकिस्तान, कौन कौन से देश हिंदुस्तान के साथ है, इसका क्या अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी पर असर पड़ेगा। लेकिन इसे फर्क नहीं, ये भावनाएं भड़काने वाला आदमी है, तो अपने आप को रक्षा विशेषज्ञ ना कहे। इसने एक ऐसा काम कर दिया जो भारत के एक बहुत पुराने दोस्त के लिए था, क्योंकि इसी बीच ईरान के एक मंत्री पहुंचते और उनके लिए बहुत गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया। मिश्रा अमरीश लिखते हैं, देशद्रोही मोसाद ISI CIA एजेंट मेजर गौरवार रिटायर्ड ने भारत सरकार की मेहमान ईरान को गाली दी। भारत सरकार का स्पष्टीकरण, ईरान में भारतीय दूतावास का स्पष्ट कहना चाहता है कि वीडियो में दिख रहा व्यक्ति एक निजी भारतीय नागरिक है, उसके बयानों का भारत की आधिकारिक स्थिति से कोई लेना देना नहीं। भारत सरकार वीडियो में इस्तेमाल किए गए अपमानजनक लहजे को अनुचित मानती है। सुन लिया, लताड़ लगाई गई है, लेकिन मानने वाले कहां हैं जब पाली पूछे गए। इस आदमी का ये बयान तो आपने सुना होगा, पहले सुन लीजिए क्या सुनवा रहा, सुनिए। बार नेवी वाले आप भी जरा अपने इसमें हिस्सा डालो। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में, INS विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर, सेट फायर टू द कराची पोर्ट, आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे शहर। मेजर गौरव आर्या, क्या आपको लग रहा है पाकिस्तान का नक्शा बहुत बुरी तरह बिगड़ने वाला आज रात? मैं बता रहा हूं, आज की रात देखना कयामत की रात है पाकिस्तानियों, सो मत जाना, आज की रात को कयामत की रात है, तुम्हारे सर पे मौत का नंगा नाच हो रहा है। नहीं सो जाओ, लेकिन एक आंख खुली रखना। ये है, ये आदमी अब कहीं से आपको कहीं से भी एंगल से, ये तो है ही है भड़काऊ वाले, ज्ञान की पाठशाला चलाने वाले, तमाशा करने वाले, लेकिन ये कहीं से रक्षा विशेषज्ञ वाली भूमिका में नजर आया, कहीं से आपको लगा ये रक्षा विशेषज्ञ वाली भूमिका में। देखिए ये और तो और देखिए हमारे देश की मीडिया क्या तमाशा कर रही थी, वो भी देख लीजिए। देखिए अपनी लोकेशन मत बताइए, लेकिन आप बताइए गुजरात बॉर्डर पर क्या चल रहा है। अब सोचिए, इसको लेकर भी सवाल उठ रहा है कि भाई आप कह रहे हैं कि अपनी लोकेशन मत बताइए, लेकिन गुजरात बॉर्डर पर क्या चल रहा है। ये हमारे देश के प्रबुद्ध वर्ग है जो इन दिनों चेहरा चमकाकर माहौल बनाते हैं। आपको मालूम है कि किसी भी देश की सरकार के साथ साथ वहां की मीडिया भी एक तरीके से प्रतिनिधि का दर्जा रखती है। किसी देश की मीडिया क्या बोल रही है, क्या रख रही है, यह बात भी तय करती है कि दूसरे देशों के साथ हमारे संबंध कैसे होंगे। लेकिन हमारे देश की मीडिया इतनी गंदगी उगलती है और ऐसे ऐसे लोगों को अपने न्यूज चैनल पर जगह देती है जो दूसरे देशों के साथ संघर्ष का नया स्तर खोल सकते हैं। गौरव आर्या अपने आप को रिटायर्ड मेजर, कुंडली खोलकर देख लीजिए, कहीं से मेजर बता दे कोई तो होंगे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन भाषा शैली से लेकर इनका काम देख लीजिएगा, कितना उन्होंने देश सेवा की है, पता लग जाएगा। ये आदमी कहीं से ज्ञान की पाठशाला देते हैं, इनको ज्ञान है कि क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे। अब आइए चलते चलते एक वीडियो आपको दिखा रहा हूं, सुनिए। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। जो थरते बताया था, जिस तरह थरते बताया था इन टीवी चैनल वाले ना, बिल्कुल उस तरह स्क्रिप्ट जिस तरह लिखी थी उस तरह थरते बताया गया। कल तो एक टीवी एंकर टीवी में तो मेरे ऊपर कूद गया, शीशा तोड़ कर सीधी मेरे ऊपर छाल मारी उसने, बस को न्यू कर देंगे, रो कर देंगे, मना कमरे में ठाको, बस में बैठाया, मैं दिल्ली बग जा। ओ लिया जोर 3 दिन में सारा कुछ थर पर राफेल थम लिया है, जो 500 करोड़ का राफेल था 1500 करोड़ में लिया, 4 पाओगे उनका दर का करो, क्या करोगे? ओठा एक बार ले रात न कर सर्जी के डाई की जैड कौन की आंबिया तड़की बोल लिया के नाम लेकर उसका, हम तो शांति प्रिया, वह गोलाबारी कर रहे, बस उनका जवाब दे रहे। पीओके पर कब्जा करने का बढ़िया मौका मिल जाएगा कभी बोर्ड के मां। इस तरीके से अब ये लताड़े जा रहे हैं। कुल मिलाकर मोदी सरकार की पहल बहुत अच्छी थी, तैयारी अच्छी थी, सेना ने तो जबरदस्त किया, हमारी देश की जनता ने पूरा साथ दिया। लेकिन अब कई सवाल हैं जिन सवालों का जवाब सरकार को देना होगा। मोदी सरकार से तो सवाल पूछ लेंगे, लेकिन गोदी एंकरों का क्या करें। नमस्कार।